एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टॉपिक। मैं इच्छा सिंह। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को HWC पर किए जाने वाले टेस्ट के बारे में बताऊंगी कि HWC पर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। ओके एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है जो हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं वो होता है हीमोग्लोबिन टेस्ट। हीमोग्लोबिन टेस्ट, इसको देखिए, इसके लिए 3 कॉलम बने हुए हैं, जिसमें पहला है डायग्नोस्टिक टेस्ट, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट एट सब सेंटर। मतलब सब सेंटर पर इस जो टेस्ट है इसको कौन कंडक्ट करा सकता है। और थर्ड है कि प्रोडक्ट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है सब सेंटर पर एनम और MLHP। MLHP का फुल फॉर्म होता है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, और CHO इज ऑल्सो नोन एज मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। तो ये जो टेस्ट है वो एनम करा सकती हैं और CHO करा सकते हैं। इसके लिए जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो होता है डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर। अब इसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो मेल में 14 से 18 14 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और इन फीमेल में 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो हम हीमोग्लोबिन की टेस्ट, पहला जो टेस्ट हुआ वो हीमोग्लोबिन हुआ। दूसरा क्या है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यूरिन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। इसको कौन कौन कंडक्ट कराता है? इसको आशा करा सकती हैं, एनम करा सकती हैं, MPW मतलब मल्टीपर्पज वर्कर करा सकते हैं, MLHP जैसा कि हमने ऊपर बताया CHO करा सकते हैं। इसके लिए जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो होता है रैपिड कार्ड टेस्ट। HCG टेस्ट को हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट भी बोलते हैं, और यह मेज़र करता है कि यूरिन और ब्लड में HCG का अमाउंट कितना है। जो HCG ब्लड टेस्ट होता है, अधिकतर लोग यही जानते हैं कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो HCG होता है वो ट्यूमर्स को भी डिटेक्ट करने का काम करता है। नाउ थर्ड जो होता है वो होता है यूरिन टेस्ट फॉर pH स्पेसिफिक ग्रेविटी, ल्यूकोसाइड, स्टीरेस, ग्लूकोज, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजेन, कीटोन, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, नाइट्राइड। मतलब कि हम लोग यूरिन टेस्ट कर सकते हैं यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जानने के लिए, उसमें कीटोन की प्रेजेंस, प्रोटीन, नाइट्राइट, हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, इन सब का प्रेजेंस कितना है, इसके लिए हम लोग यूरिन टेस्ट भी करते हैं। इनको कौन कौन कंडक्ट करा सकता है? इनको एनम और CHO। इसके लिए जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो होता है मल्टी पैरामीटर यूरिन स्ट्रिप। तो जो एक चीज़ इसमें और जान लेते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी यूरिन की वो नॉर्मल होती है 1.005 से 1.030। ये हमारी यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट है ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को कौन कौन कंडक्ट करा सकता है? आशा, एनम, MPW और CHO। इसके लिए जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो होती है ग्लूकोमीटर। तो ब्लड शुगर लेवल जो होता है ये नॉर्मली जो फास्टिंग लेवल होता है वो 17 से 100 होता है, और अगर किसी का 100 टू 125 के बीच में आता है तो हम उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए बोलते हैं, और उसकी ग्लाइसेमिया मॉनिटरिंग करने के लिए हमेशा बोलते हैं। तो हम लोग सब सेंटर पर ब्लड शुगर टेस्ट को भी प्रिफर करते हैं। पांचवा है मलेरिया टेस्ट। मलेरिया टेस्ट को भी कौन कौन कंडक्ट करा सकता है? आशा, एनम, मल्टीपर्पज वर्कर और CHO। इसके लिए जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो होता है रैपिड कार्ड टेस्ट। 6 हो गया HIV, एंटीबॉडीज टू HIV फर्स्ट एंड सेकेंड। जो HIV होता है
जो HIV टेस्ट होता है इसको एनम और CHO करते हैं, और इसके लिए जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो होता है रैपिड कार्ड टेस्ट। HIV टेस्ट जो होता है वो इसमें दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट, और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। जो एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट हैं वो एक्सपोजर के 18 से 90 दिन के बीच में हम लोग करते हैं, और जो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है वो एक्सपोजर के 10 to 33 डेज आफ्टर एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर के 10 से 33 दिन के बाद करते हैं। सेवेंथ है डेंगू टेस्ट। डेंगू टेस्ट इसको कौन कौन कर सकता है? एनम और वही CHO। इसमें रैपिड कार्ड टेस्ट फॉर NS1 एंटीजन एंड IgM एंटीबॉडी। देखिए गाइस, यहाँ पे जो NS1 एंटीजन लिखा है, NS1 को हम लोग डेंगू नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 बोलते हैं, और IgM का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडी। तो जो डेंगू टेस्ट होता है वो भी हमारे सब सेंटर पर हो जाता है। पहले हम लोग 1 से लेके 7 तक रिवाइज कर ले। पहला टेस्ट जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, दूसरा होता है HCG मतलब यूरिन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, फिर थर्ड होता है यूरिन टेस्ट फॉर pH स्पेसिफिक ग्रेविटी, कीटोन, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, नाइट्राइट, इन सब चीज़ों के लिए हम यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। चौथा है ब्लड शुगर टेस्ट, पांचवा मलेरिया टेस्ट, छठवां HIV टेस्ट, 7 डेंगू टेस्ट। तो 7 तक हम लोगों ने देख लिया कि पहला क्या है, हीमोग्लोबिन, फिर HCG, यूरिन टेस्ट, ब्लड शुगर, मलेरिया टेस्ट, HIV एंड डेंगू। नाउ 8 नंबर पे अब हम लोग चलते हैं। 8 नंबर है विजुअल इंस्पेक्शन फॉर एसिटिक एसिड। जो विजुअल इंस्पेक्शन एसिटिक एसिड है ये हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट करते हैं। इसको कौन कौन कंडक्ट करा सकता है? इसको एनम और CHO, यह मैनुअली होता है। 9th नंबर पे है HBsAg टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का टेस्ट हम लोग करते हैं। HBsAg का मतलब होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। यह टेस्ट हमारे ब्लड में हेपेटाइटिस बी वायरस का प्रेजेंस बताता है। इसको कौन कौन कंडक्ट करता है? इसको एनम और CHO। इसके लिए भी जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो क्या होती है? रैपिड कार्ड टेस्ट। उसके बाद 10th नंबर पे है स्मीयर फॉर फाइलेरिया। हम लोग फाइलेरिया का भी टेस्ट करते हैं। इसको एनम और CHO करा सकते हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर गाइस फाइलेरिया का टेस्ट रात को 10 बजे से 2 बजे के बीच में ही होता है, तो अच्छा रिजल्ट उसका आता है। 11th नंबर है रैपिड टेस्ट किट फॉर सिफिल्स। इसको कौन कंडक्ट कराता है? एनम और CHO। इसके लिए भी जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो होती है रैपिड किट। सिफिल्स का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनका भी हम लोग टेस्ट करते हैं। 12th नंबर टेस्ट फॉर आयोडीन इन सॉल्ट। 12th नंबर है टेस्ट फॉर आयोडीन इन सॉल्ट। इसमें हम लोग आयोडीन डिफिशियंसी को, इस टेस्ट के थ्रू आयोडीन डिफिशियंसी को रिड्यूस कर सकते हैं और थायराइड फंक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। इसको कौन कौन कर सकता है? इसको आशा, एनम, MPW मल्टीपर्पज वर्कर और MLHP मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर मीन्स CHO। इसके थ्रू हम लोग आयोडीन की जो डिफिशियंसी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जो इक्विपमेंट्स इसमें चाहिए वो होता है आयोडीन इन सॉल्ट टेस्टिंग किट। नेक्स्ट है 13 नंबर वाटर टेस्टिंग फॉर फीकल कंटामिनेशन एंड क्लोरिनेशन। इसको कौन कौन कंडक्ट कर सकता है? आशा, एनम, मल्टीपर्पज वर्कर एंड MLHP मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर मीन CHO। और इसके लिए हमें स्ट्रिप मेथड की ज़रूरत पड़ती है। गाइस, हम लोग पहले ये जानते हैं कि ये वाटर टेस्टिंग जो होता है फीकल कंटामिनेशन और क्लोरिनेशन के लिए हम लोग क्यों करते हैं। तो इससे हम लोग वाटर की क्वालिटी को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर
Sputum for AFB sample collection only transported to TB microscopy center for testing. सैंपल जो कलेक्ट होता है ओनली बाय ANM और MLHP। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जो AFB का मतलब होता है एसिड फास्ट बेसिलाई। जो हम लोग स्पूटम कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग माइक्रोस्कोपी के लिए CHC या हायर फैसिलिटीज़ पे हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उस स्पूटम को। तो इस स्पूटम को कौन इस सैंपल को कलेक्ट करता है, तो इस सैंपल को एनम और CHO कलेक्ट करते हैं। फिर इसे हम लोग, क्योंकि ये तो हम लोग इसका मेथड तो सेंटर पे पता नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग इसको रिफ़र करते हैं हायर फैसिलिटीज़ पे। तो गाइस हमारे HWC पे ये 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं जो हम सभी को पता होने चाहिए। तो पहला क्या था, एक बार रिपीटेशन कर दे रहे हैं। पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है HCG, थर्ड है यूरिन टेस्ट, फोर्थ है ब्लड शुगर, फिफ्थ है मलेरिया, सिक्स HIV, सेवेंथ डेंगू टेस्ट, आठवां विजुअल इंस्पेक्शन एसिटिक एसिड। इसको हम सर्वाइकल कैंसर के लिए डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट को करते हैं, जैसा कि हमने बताया। तो 8th नंबर है विजुअल इंस्पेक्शन फॉर एसिटिक एसिड। 9th है HBsAg टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी का टेस्ट। 10th है फाइलेरिया टेस्ट। 11th है सिफल टेस्ट। 12th टेस्ट फॉर आयोडीन इन सॉल्ट। 13 नंबर है वाटर टेस्टिंग फॉर फीकल कंटामिनेशन एंड क्लोरिनेशन। और 14 है स्पूटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई सैंपल कलेक्शन ओनली ट्रांसपोर्टेड टू TB माइक्रोस्कोपी। ओके गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू गाइस।